नमस्कार मित्रों, जीनु रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साधना समर्पण मांगती है पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ कर दो। 4 से 5 महीने तमाम प्रकार के अवरोधों पर विजय प्राप्त कर लो। मैं तो कहता हूं कि कुटज से ही प्रेरणा ले लो। कुटज न केवल जीता है बल्कि शान से लहराता है। क्यों? क्योंकि लोगों का मन उन पर शासन करता है, लेकिन कुटज तो अपने मन पर शासन करता है। मन पर शासन करना सीख लो। पूरे जीवन की बात नहीं कह रहा, केवल चंद महीनों की बात बता रहा हूं। इसलिए ऐसी अनंत अभिलाषाओं के सपने कल्पना पाल लीजिए और बड़े कष्टों के साथ प्राण प्रण से तमाम बाधाओं अवरोधों को एक तरफ करते हुए उस लक्ष्य में डूब जाइए आप। जैसे बिहारी ने कहा ना कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतरंग अन बूढ़े बूढ़े तरिज बूढ़े सबंग। डूब जाओ साहित्य के समुद्र में। गोता मत लगाओ, अपने आप को बस बांध लो और चले जाओ अनंत गहराई में। डूबकर हो जाओगे पार। डूब जाओ। तैरने की सतहों पर जरूरत नहीं है, डूब जाओ, डूब कर पार हो गए। महादेवी ने कहा है ना कि तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार। विसर्जन ही है करना धार, वही पहुंचा देगा उस पार। समस्या विसर्जन की है, समस्या आत्म त्याग की है। समस्या ये बिल्कुल नहीं है आप कोई 2 विषय ये नहीं पढ़ रहे कि अरबी फारसी का पढ़ रहे हो, हिंदी का पढ़ रहे हो। आपका एक ही सब्जेक्ट है, वो है हिंदी। सब कुछ मिला जुला है, लेकिन हम पूर्ण समर्पण भाव से विषय से वह तादात्म्य अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं जिसकी इस समय महती आवश्यकता है। मैं कहता हूं हर कोई सामान्य व्यक्ति बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करता है। मैंने इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया, कितने विद्यार्थी सफल हुए, कितने नेट जेआरएफ निकले, कितने स्कूल लेक्चरर लगे, कितने सेकंड ग्रेड बने, और कौन थे वो सब? बिल्कुल साधारण, जिनके दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने झंडे गाड़े। केवल संकल्प शक्ति की विजय होती है। राजस्थान का ही साहित्यकार है मणि मधुकर। मणि मधुकर की प्रत्येक रचना पढ़ लो आप, एक ही निष्कर्ष निकलेगा, संकल्प शक्ति की ही जीत है। जब संकल्प शक्ति ही नहीं है तो कितनी वैकेंसी आओ, कितनी जाओ, कितनी सीटें आओ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मित्रों, अब सवाल सोचने का रहा ही नहीं है। अब तो सिर्फ करने का समय है। डू एंड डाई। जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया कि करो या मरो, डू एंड डाई। उस स्थिति में आपको जंग लड़नी है। ये एक जंग है, और इस जंग में और इस साधना में जब तक आप स्वयं पूर्णतः समर्पित नहीं हो जाओगे, मित्रों, ये असाध्य वीणा कैसे झंकृत होगी? झंकृत कर दो, उसके बाद तो डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। अहंकार को भगा दो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूं कि मैं करके दिखा दूंगी, मैं करके दिखा दूंगा। नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ हिंदी में जीना है, अपने में हिंदी को ढालना है, हिंदी में होना है। और जिस भी अभ्यर्थी का जो विषय है, बस उसमें उसको डूब जाना है। हाथ पांव नहीं धोना है, पूरा डूब जाना है। ये चीज है। और उन विद्यार्थियों के लिए जिनको ये लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मित्रों, अंधायुग की ये पंक्तियां हमेशा याद रखना कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, क्योंकि उसे हर क्षण
मानव निर्णय बनाता है, मिटाता है। कहां से प्रेरणा कहां से नहीं ले सकते हो आप। रंगभूमि उपन्यास में जो सूरदास, जो अंधा है, दलित है, भिखारी है और वृद्ध है, संसार की 4 महानतम कमजोरियां जिसके अंदर है, वह भी नायकत्व है, लड़ता है, जीतता है। क्या गीत गाता रहता है, क्यों जीत की तुझको इच्छा, क्यों हार की तुझको चिंता, क्यों दुख से नाता जोड़े, भाई क्यों रण से मुंह मोड़े, क्यों। और उन विद्यार्थियों के लिए जो सोच रहे हैं कि हम तो ग्रेड 3 में लग गए, संतुष्ट हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं। इसको जीवन में ढाल लो मित्रों। लक्ष्य, जुनून, उत्साह, साधना की एकाग्रता, ये वो तत्व बनेंगे जो आपकी सफलता के झंडे लहराएंगे। हाँ, आवश्यकता इस बात की बराबर है कि जो हमारा उद्देश्य है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, अनावश्यक लोगों के बहकावे में न आए कि इसमें से इतना क्वेश्चन, इसमें से इतना क्वेश्चन आ रहा है। आज सही दशा और दिशा देने वाले लोग खुद ही दिग्भ्रमित बने हुए हैं मित्रों। इसलिए ध्यान रखो, लास्ट ईयर्स के प्रश्न पत्र स्वयं अपनी आंखों से देखो, ये जानो कि किस प्रकृति का सवाल कहाँ से आ रहा है, कितना हमारी पाठ पुस्तकों से आ रहा है, कितना व्याकरण से आ रहा है, कितना काव्य शास्त्र से आ रहा है, कितना हिंदी साहित्य के इतिहास से आ रहा है। सब चीज़ों को गहराई से देखो और सटीक रणनीति बना करके सटीक मैटर के साथ टूट पड़ो। हर स्तर की तैयारी करो। ये मत सोचो कि हम ग्रेड 2 के हैं, ग्रेड 1 के हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, वो BA BEd MA BEd नहीं, PhD होल्डर, नेट JRF होल्डर सब इन परीक्षाओं में बैठते हैं। कॉलेज लेक्चरर की बाउंड्री पर पहुंचते पहुंचते रह गए विद्यार्थियों का सबका सपना है कि इस बार ग्रेड 1 अब की बार टक्कर उन लोगों से है। ग्रेड 1 का हर विद्यार्थी ग्रेड 2 की परीक्षा में बैठ रहा है। दिमाग से निकाल दो कि पेपर का स्तर छोटा है, दिमाग से निकाल दो। ये तो ग्राम सेवक जैसे पेपर में आप देख चुके हैं कि पेपर का स्तर कैसा है। कॉलेज सहायक प्रोफेसर के स्तर में आपने देख लिया कि पेपर कैसा है। और कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में तो उन अध्यापकों को भी आपने बहुत अच्छे से देख लिया जिन्होंने पढ़ाया है। जब आंसर की बारी आई तो हालत ऐसी हो गई कि बहुत शोर सुनते थे कातिले बाजू में, जब चीरा तो एक कतरा लहू ना निकला। मित्रों, अपने आप को पहचानो, अपने सब्जेक्ट को पहचानो, परीक्षा पद्धति में आ रहे रणनीतिक बदलाव को पहचानो और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि सिलेबस, उचित मैटर, उचित अध्ययन दिशा, उचित अध्ययन सामग्री, उचित संकल्पना क्षमता, यदि आप इन सब का समावेश करते हैं तो अब दिल्ली दूर नहीं है। इसलिए निराश और विचलित होने की आवश्यकता अब नहीं है। अब पंक्ति सार्थक हो चुकी है जावंत की, राम की शक्ति पूजा का जावंत। जब हनुमान जी, राम जी सब वहां मौजूद हैं और श्री राम परेशान हैं तो जावंत कहते हैं, विचलित होने का मैं नहीं देखता कोई कारण, हे सिंह पुरुष तुम भी करो वह शक्ति धारण। ले आओ शक्ति अपने अंदर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत से निज प्राणों संयत पर। रावण अशुद्ध होकर भी कर सका तुम्हें त्रस्त, तो निश्चय ही तुम सिद्ध हो करोगे उसको ध्वस्त। ये आवश्यकता आज आ चुकी है। और अंत में अपनी बात को बहुत व्यापकता प्रदान ना करते हुए मुझे जो मर्म कहना था मैं आपको कह चुका हूं। प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष शब्दावली के द्वारा मुक्ति बोध की संकल्पना क्षमता को ले आओ। यह न समय है, जूझना ही तय है। और उसके बाद अपना परिणाम देखना, अपनी रैंक देखना। आप बात करते हो पास होने की ना होने की, मैं कहता हूं कि अपनी रैंक देखना,
आप सोचोगे कि यार हमने ये तो कभी उम्मीद नहीं की कि हमारी ऐसी रैंक भी आ सकती है। विगत में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या होने वाला है और उस होने वाले की पृष्ठभूमि को वर्तमान में आप कितना साध पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का ये उचित सुअवसर है। अपनी कल्पनाओं को अनंत उड़ान दीजिए और उड़ानों को सार्थक करने के लिए युद्ध स्तर पर भिड़ जाइए। एक 12वीं क्लास में पाठ चलता है आरोहण, संजीव की कहानी है, जिसमें वो भूप सिंह और रूप सिंह जो भाई है जो कहानी सुनाता है। भूप सिंह के भूला भाई अनुज जो बाबा सुनाया करते थे कहानी की एक छोटी चिड़िया की और गिद्ध की, कि गिद्ध ने कहा कि मैं तेरे को खाऊंगा या तो तू मुझसे अधिक उड़ के दिखा। क्या अजीब तर्क है। लेकिन जब चिड़िया ने देख लिया कि अब मरना तो है ही, बचने का तो कोई चारा है ही नहीं, उड़ी 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 और इतनी उड़ी और ऐसी उड़ी कि जा बैठी उस गिद्ध की पीठ के ऊपर। बस ये तमाम कठिनाइयां, ये वो गिद्ध है और वो चिड़िया हमारी संकल्पना शक्ति, हमारा हौसला है जो तमाम कष्टों के ऊपर अपने प्रभुत्व को कायम करेगी मित्रों। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे गोरख पांडे ने आशा का गीत लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है आएंगे अच्छे दिन, जरूर आएंगे, गर्दिश के ये दिन कट जाएंगे। सूरज झोंपड़ियों में चमकेगा, बच्चे दूधों में नहाएंगे, सपनों की सतरंगी डाली पर मुक्ति के फरारे लहराएंगे। आएंगे अच्छे दिन, जरूर आएंगे। और इन अच्छे दिनों को लाने वाले आप स्वयं ही साधक हैं, आपकी स्वयं ही एक तपस्या है, आप स्वयं ही राजसभा का आंगन है, आप स्वयं ही प्रियमवद केश कमली हैं। अब तो बस आपको साधना की गहराइयों में इतना उतर जाना है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। मित्रों, ये स्वयं शून्य में डूबने का ये समय आ चुका है। अब इस समय का कितना बेहतर सदुपयोग आप करोगे, ये आपके पास बहुत महत्वपूर्ण और पर्याप्त समय, 5 से 6 महीने से पहले कोई परीक्षा आयोजित होने वाली नहीं है। और इतना समय बनने के लिए तो आदमी 0 से कॉलेज लेक्चरर बन जाता है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की बिसात ही क्या है। मित्रों, ये सब अपनी जो मन की अनुभूति है प्रकट करने के लिए मुझे जैसे मौका मिला मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इस हिंदी के विद्यार्थी से जो आपको जिस प्रकार की सहायता लेनी है मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप अपने विषय की गहराइयों में डूब जाइए मित्रों। इसी के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करना चाहूँगा कि यो पाठक मेरी वीणा भी मूक हुई। नमस्कार।